हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आपके लिए होमोजेनियस इक्वेशंस को जो है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे लेकर के आया हूँ। तो देखिए होमोजेनियस इक्वेशंस क्या हैं, जैसे इन जनरल में दिखा देता हूँ। मैंने लिख दिया 2y-3z = 0, x 7x - 5y + 6z = 0, 5x + 2y - 7z = 0। तो हमारे पास में x, y और z = 0 दिया हुआ है। तो हमारे पास में इस तरीके से, मतलब अगर मैं इनको इक्वेशंस को x से रिप्रेजेंट करूं तो x = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो मेरे पास में यहाँ पर अगर मैं इसके लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, किस तरीके से देखें, मैं 1 2 -3, 7 - 5 6, 5 2 -7, और यहाँ पर मैंने x y z = 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास में A, ये मैट्रिक्स मैंने X बोल दिया, और ये मैट्रिक्स मेरे पास में B मैट्रिक्स बोली जाती अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होती। यहाँ ये V क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, नल मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये AX = 0 हमारे पास, तो इस तरीके से फॉर्म होगी तो हमारे पास में होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी। अब इस होमोजेनियस इक्वेशंस से हम सॉल्यूशंस किस प्रकार से निकालते हैं, तो होमोजेनियस इक्वेशंस से स्टूडेंट्स हम ये जो हमने ए एज्यूम किया था, इस ए मैट्रिक्स को ही सिंप्लीफाई करते हैं। सिर्फ ए मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके ही क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और समझ में आएगा। तो देखें एक क्वेश्चन ले रहा हूं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में। क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। चलो कुछ बताता हूं, इसमें पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे AX = हमारे पास में 0, तो ये जो मैट्रिक्स A है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A = नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और इसे ही नंबर ऑफ अननोन्स भी बोल देते हैं। अननोन्स जैसे स्टूडेंट्स x + 3y - 7z = 0 ये लिखा। तो x, y और z ये अननोन है, तो 3 अननोन हो गए, 4 भी अननोन हो सकते हैं, 2 भी अननोन हो सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स की रैंक जो है वो हमारे पास में किसके इक्वल हो जाए, मैट्रिक्स ए की रैंक हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल, तो क्या हो जाएगा इन दिस केस। देखें इफ ये आ रहा है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा,
then the given system the given system the given system the given system of equations has trivial solution trivial solution trivial solution इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे पास में अननोन्स यूज हुए हैं, जैसे मैंने कहा 3x प्लस 7y माइनस जेड इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी हमारे पास में, और स्टूडेंट्स z की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास में जो अननोन्स होंगे उनकी क्या होगी, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और हमारे पास में जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन, और हमारे पास में सारे अननोन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस केस में। तो क्या होगी, दैट इज वैल्यूज ऑफ ऑल unknowns will be 0 if x, y and z are unknowns, then x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। अब आगे स्टूडेंट्स चलते हैं कि अगर रैंक जो है वो हमारे पास में रैंक जो है वो, ये सेकंड केस, उसे फर्स्ट केस मान लेना है स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स से क्या है, कम है, ये कम है वैल्यू, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस केस में द सिस्टम of equations has non-trivial solution नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और हमारे पास में जो अननोन्स होंगे उस पीरियड में हमें कुछ अननोन्स की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ अननोन्स number of unknowns whose values will have been assumed। क्या होगी, number of unknowns minus rank of matrix A
से जो भी वैल्यू मिलेगी उतने अननोन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेते हैं और समझ में आएगा इस बात को पूरी। तो देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। देखते हैं, क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन, टेस्ट trivial and non-trivial solution. Test trivial and non-trivial solutions. The given system of equations है। तो देखिए कि टेस्ट करना है कि ट्रिवियल सोल्यूशन रख रहा है या हमारे पास में और कर देता हूं इस क्वेश्चन में, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रख रहा है। तो क्वेश्चन ले लेता हूं, 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस, मैंने क्या कर लिया यहां पर, मैंने 2 इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन ले लिया। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसके लिए। Here we have, हमें क्या गिवन है, 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0 और x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0। तो इसे मैं क्या कर लूं, ये इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसके लिए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेता हूं, 2 1 2 1 1 3 4 3 2, और कौन कौन से अननोन से यूज हुए, एक्स वाई जेड इक्वल टू, तो ए क्या है, ए एक्स इक्वल टू दिस, ये स्टूडेंट्स यहां पर 0 0 0, तो ए एक्स इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। तो ए क्या है, ए मेरे पास 2 1 2 1 1 3 4 3 2, ये हम
देखते हैं इसके लिए। अब हम देखते हैं यहां पर इस मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से, इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके। ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं इस एलिमेंट की हेल्प से इसे और इसे 0 बनाते हैं। फिर क्या करेंगे, उसके बाद इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाते हैं। तो देखें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे 0 बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे और इसे 0 बनाएंगे। तो कैसे 0 बनाएंगे देखते हैं, वर्क करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड रो को चेंज करेंगे, सेकंड रो को, गड़बड़ हुआ कुछ, देखते हैं, नहीं चल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। सेकंड रो को क्या कर रहे हैं, सेकंड रो को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें से माइनस करते हैं फर्स्ट रो, तो ये हमारे पास में 0 बन जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो को क्या करते हैं हम, थर्ड रो में से माइनस करते हैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए हमारे पास में ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 2 1 2 1 2। सेकेंड रो क्या है 1 1 3 और सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फर्स्ट रो को 2 1 2 माइनस कर देता हूं, ये 0 ये 1 ये 2 0 1 2। फिर हम थर्ड रो को लें, थर्ड रो क्या है 4 3 2 4 3 2। फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 4 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो गए, इसे सब्ट्रैक्ट कर लें 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखें अब स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि इस एलिमेंट की हेल्प से, किसकी हेल्प से, इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। ये मैं समझाने के लिए आपको 0 बना दिया है, आपको 0 नहीं बनाना। तो थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस कर दो, तो देखें ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या मिलेगी, फर्स्ट और सेकंड रोज एज इट इज रहे 2 1 2 0 1 2 और थर्ड रो 0 1 माइनस 2, फर्स्ट सेकंड रो 0 1 2 और क्या कर दें माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये 0 ये 0 ये माइनस 4 0 0 माइनस 4। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास में आगे क्या करते, अगर और रो होती तो हम इसकी हेल्प से इसे 0 बना चुके, अब इसकी हेल्प से इस एलिमेंट को 0 बनाते। यहाँ एलिमेंट है ही नहीं, कोई रो ही नहीं है, तो एलिमेंट कहाँ से होगा, तो ये वर्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, हमारे पास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ
नॉन जीरो रो, तो देखो ये रो भी नॉन जीरो है, ये रो भी नॉन जीरो है, ये रो भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो रोज वो होती हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो के अलावा कुछ भी रियल नंबर हो। तो हमारे पास में ये थ्री आ गई। तो देखिए सिंस रैंक ऑफ ए और इक्वल टू, देखें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर? तो नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास में एन डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, अननोन के लिए थ्री हैं। एक्स, वाई और जेड वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को ही अननोन बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए है यहाँ पर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स के, अननोन्स की जो थ्री है। देयरफॉर सिस्टम ऑफ homogeneous equations has trivial solution, trivial solution, that is, देखें गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ भी, नहीं सबको सही चल रहा है। देखें हमारे पास में जितने भी अननोन्स हैं उनकी सबकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। एक्स अननोन है जीरो, वाई अननोन है जीरो, जेड अननोन है जीरो। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। लाइक शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलना है। मेरी वीडियोज़ में अगर कुछ अच्छा ही दिखाई दे रही हो तो उसके लिए कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। भाई आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हैं कि मैं आपसे जो है वो पूछ लूँ। तो जो है वो ऑफलाइन जो वर्क चल रहा है, सॉरी, उसमें तो हम सामने देख करके स्टूडेंट्स के फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि भाई क्या चल रहा है, इसके मन में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन जो ऑनलाइन वर्क है, यहाँ पर आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हैं, तो बस यू कैन टेल मी टू राइट कमेंट्स, हाउ आर यू फीलिंग, राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।